नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र रीट और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों इस समय की 50% आरक्षण को लेकर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, कल सीएम भजनलाल साथ में शिक्षा मंत्री मदन दलावर जी की तरफ से 50% महिला आरक्षण को लेकर मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में ये अपडेट आ रही है कि लेवल फर्स्ट में, जी हाँ दोस्तों, जो बीएड बीएसटीसी में आपकी जगह विद्यार्थी हैं, डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, L1 से जो अप्लाई करते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए या रीट के लिए, उनको दोस्तों 50% आरक्षण देखने को मिलेगा। यानी कि 50% आरक्षण लागू किया जाएगा और एक सप्ताह के अंदर इस बिल को पास करके दोस्तों लागू भी कर दिया जाएगा। देखिए, अभी थोड़ी दिनों पहले दोस्तों राजस्थान पुलिस में भी आरक्षण को बढ़ाकर महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% किया गया है। और इसमें भी दोस्तों घोषणा की गई थी कुछ दिन पहले, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से ये कहा गया था कि जो 50% आरक्षण है उसे हम जरूर लागू करेंगे। इसको लेकर अंतिम मोहर लगना बाकी है दोस्तों। अभी जो आपको पता होगा दोस्तों, चुनाव हैं तो उसकी वजह से कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में उपचुनाव होने की वजह से दोस्तों आचार संहिता है, इसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। बाकी सरकार इसको लागू करने जा रही है। 50% महिला आरक्षण अगर लागू होता है तो डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वही दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म रीट के 8 नवंबर के आसपास शुरू होंगे। रीट के आवेदन को लेकर भी दोस्तों शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था। रीट में इस बार 4 विकल्प की जगह आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। पांचवा विकल्प में दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप जो भी क्वेश्चन छोड़ोगे दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन छोड़ देते हो जिसमें ना तो आप ABCD भरते हो ना ही पांचवा विकल्प भरते हो। देखिए बेटा, 4 विकल्प आते थे लेकिन अब पैटर्न में बदलाव करके पांचवा विकल्प भी आएगा ABCDE। अगर मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिसमें आपको ABCD भी नहीं भरा है और ना ही ऑप्शन पांचवा भरा है, तो दोस्तों आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर सही में से कट होगा। इस प्रकार से अगर आपने दोस्तों 20 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट ही रोक दिया जाएगा। यानी कि आप 20 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। अगर 20 से कम छोड़ते हो तो आपके 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 18-19 क्वेश्चन छोड़ दिए तो सीधे सीधे आपके 6 नंबर कम हो जाएंगे जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं। हालांकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन रीट का जो पांचवा विकल्प आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे में आपको पांचवा विकल्प भरना अनिवार्य है। या तो आप उसमें तुक्का लगाइए, जो ABCD वाले 4 ऑप्शन हैं, या फिर दोस्तों आप पांचवा विकल्प भर के आइए। अगर नहीं भरते हो तो आपके नंबर कटेंगे। 10 मिनट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी दी जाएंगी। यानी कि जो पेपर का टाइम होगा उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी, इसीलिए कि आप पांचवा विकल्प भर सकें। तो रीट के आवेदन दोस्तों 8 नवंबर के बाद कभी भी भरे जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि राजस्थान सरकार नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का समय भी दिया जाएगा। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय मिलेगा। दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे और जनवरी के लास्ट में परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, 25-26 जनवरी तक दोस्तों। तो अपनी तैयारी आप जनवरी के हिसाब से ही करें, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसके द्वारा आपकी रीट की परीक्षा करवाई जाएगी, अजमेर बोर्ड के द्वारा, यही बोर्ड दोस्तों फरवरी में प्रैक्टिकल करवाएगा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के। और फिर मार्च में दोस्तों आपके बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाएंगी। तो जनवरी का महीना ही है, जनवरी में ही पेपर होगा, जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा लास्ट, लेकिन होगा जनवरी में। ये ना सोचें कि डेट बढ़ जाएगी, डेट बढ़ने की संभावना कम रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसके बाद बोर्ड को अन्य कार्य भी हैं। जो बोर्ड एग्जाम है उसका शेड्यूल भी बनाना है, सेंटर भी बुक करने हैं। अभी बोर्ड के फॉर्म भरे जा चुके हैं 10वीं 12वीं के दोस्तों, इसीलिए रीट का जो पेपर है वो जनवरी में ही होगा। देखिए, 50% आरक्षण को लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। यानी कि लेवल फर्स्ट में 50% महिला आरक्षण लागू होगा। अगर ऐसा होता है तो लड़कों के लिए सीटें नाम मात्र के लिए बचेंगी, क्योंकि 50% सीटें होने के बाद लड़कियों का 73% सीटों पर सिलेक्शन होगा। 12.5% एक्स सर्विसमैन का कोटा इसमें हो जाएगा, 4.5% विकलांग कोटा। तो बाकी का जो सीटें हैं बहुत कम बचेंगी। फिर उसमें से भी जनरल वाले लड़के अलग, OBC SC ST वाले अलग हो जाएंगे। संसद शिक्षा विभाग में भी दोस्तों रास्ता साफ हो चुका है। भर्तियों को लेकर 28 और 27 पदों पर संसद शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, जिसमें PTI लाइब्रेरियन और लेवल फर्स्ट लेवल 2 के 2600 पद रहेंगे। सिलेबस पैटर्न भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। कुछ नए बदलावों के साथ संसद शिक्षा विभाग में बदलाव किए गए हैं। ये कुछ दिन पहले नोटिस आया था, मैंने आपको अपडेट भी किया था कि दोस्तों जो संसद शिक्षा विभाग की भर्ती है उसमें भी नियम चेंज किए गए हैं। एक तो पदनाम चेंज किया गया है, जो शिक्षकों के पदनाम थे वो चेंज कर दिए गए हैं। वरिष्ठ उपाध्याय या समतुल्य पारंपरिक संसद परीक्षा और निःशुल्क ये आपके नाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो लेवल 2 वाले हैं, उनको शास्त्री या समतुल्य या संसद माध्यम से शास्त्री कहा जाएगा।
यानी कि जो टीचर थे दोस्तों थर्ड ग्रेड के, उनके संसद वालों के नाम चेंज हुए हैं, वरिष्ठ उपाध्याय और शास्त्री। तो इस प्रकार से आपका लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का नाम चेंज किया गया है। अभी तक थर्ड ग्रेड के टीचर ही कहा जाता था दोस्तों। और सिलेबस भी बोर्ड ने जारी किया है, संसद का भी सिलेबस जारी किया है, लेवल फर्स्ट का मुख्य परीक्षा का, ये दे सकते हैं। और साथ में लेवल टू का भी सिलेबस जारी किया है। तो दोनों का सिलेबस आ चुका है, तैयारी जुटे रहें। जो भी संसद वाले विद्यार्थी हैं वो संसद से फॉर्म भरें, आप दोनों से भी फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी से ही भर पाएंगे फॉर्म। तो दोस्तों ये जो भर्ती है वो रीट की 2025 में होगी, थर्ड ग्रेड के बाद ही दोस्तों। लेकिन 50% का जो मामला है वो विधि विभाग से 3 आपत्तियों के बाद दोस्तों इसको लागू कर दिया जाएगा। 3 आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है, इसी को लेकर कल मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों आपको या तो इसका विरोध करना पड़ेगा, वरना सरकार इसको लागू करेगी। इसीलिए उपचुनाव में आरक्षण का जो है विरोध किया गया था कि अगर आरक्षण लागू करते हैं तो वो उपचुनाव में एक भी वोट नहीं देंगे। इसीलिए सरकार इसको डिले कर रही है। जैसे उपचुनाव हो जाएंगे 13 नवंबर को, उसके बाद सरकार इसको लागू कर देगी। इसीलिए दोस्तों आपको उपचुनाव में ध्यान रखना है, बिल्कुल भी वोट नहीं देना है अगर इसी प्रकार से 50% आरक्षण, क्योंकि लेवल फर्स्ट वाले छात्रों का जो विवाद है हमेशा से बना हुआ है। पहले आपका 2018 से 2021 तक दोस्तों लेवल फर्स्ट में जो विरोध था वो था आपका बीएड वालों को शामिल करने को लेकर, कोर्ट में मामला चला। इसके बाद ये रास्ता क्लियर हो गया, तो आप 50% पर महिला आरक्षण लागू कर रहे हैं। तो यानी कि सीटें लड़कों के लिए नाम मात्र के लिए बचेंगी। सिलेबस में भी आंसर संशोधन होंगे दोस्तों, प्रश्नों का स्तर लेवल चेंज किया जाएगा और प्रश्नों की प्रगति यानी कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आएगा। कुछ भौगोलिक स्तर पर भी दोस्तों बदलाव हुए हैं। जो एनसीईआरटी की बुक हैं उसी के हिसाब से दोस्तों रीट के भी जो ईवीएस का पार्ट आता है दोस्तों, या एसएसटी में जो पार्ट आता है दोस्तों जी का, उसमें भी बदलाव होंगे। तो ये भी आपको नए सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है दोस्तों। बाकी शिक्षकों की कमी चल रही है, इसीलिए जल्दी भर्ती होगी। अभी प्रेजेंट में शिक्षकों के 33,000 पद खाली हैं, 15,000 पदों पर डीपीसी बकाया है। इसके बाद दोस्तों पद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये दे सकते हैं 15,000 पद, और डीपीसी होने के बाद अगर नहीं होते हैं तो 15,000 कटौती हो जाएगी। इसीलिए सरकार डिले करेगी भर्ती को, मुख्य परीक्षा में समय लगेगा। लेकिन आपकी जो रीट परीक्षा है वो जनवरी में ही होगी। तैयारी अच्छे से करें। और 50% महिला आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताना, क्योंकि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। 50% आरक्षण की वजह से काफ़ी सारे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, क्या लागू होगा या नहीं होगा। वहीं दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अभी दोस्तों पदों का रिव्यू किया जाएगा, और डीपीसी होने के बाद, पदोन्नति होने के बाद, संख्या का रिव्यू होने के बाद ही मुख्य परीक्षा की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा बोर्ड। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी रीट को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट जरूर बताना। क्या रीट में 50% आरक्षण लेवल फर्स्ट में लागू करना सही है? क्योंकि लेवल टू वाली लड़कियां भी मांग कर रही हैं कि उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनमें भी 50% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 50% सिर्फ एक बहाना है, ताकि इसमें वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। महिला सशक्तिकरण के नाम पर यहाँ पर दोस्तों राजनीति की जा रही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको लागू करना था तो आप पूरी भर्ती में लागू करते, सिर्फ लेवल फर्स्ट वालों में ही क्यों लागू किया है? तो ये है पूरी जानकारी रीट को लेकर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं रीट के रिगार्डिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।